अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हैं और हमेशा की तरह इस वीडियो के सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो एक कंप्लीट बुक पूरा का पूरा कोर्स कवर करती है। आज हम चैप्टर 21 के एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया था, 6 देखने जा रहे हैं। जी जनाब, तो प्यारे बच्चों, आज बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं बहुत सारे। एक अब्दुल्ला भाई, जब्बार भाई, सफ़िया बाजी, उरूज बाजी और सवा बाजी। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखने जा रहे हैं, सारी डायग्राम बना दिए तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी मुझे अभी नहीं है। डायरेक्ट हम बात करते हैं, कैलकुलेट बी डी को कैलकुलेट करना है। तो आपके पास कोसाइन रूल मौजूद है, 30 मौजूद है, 60 मौजूद है और यहाँ पे एक एंगल मौजूद है, तो उससे आप साइड मालूम कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, ऐसे ही कुछ था जी, ऐसे ही कुछ था। तो ये शाबाश, कैलकुलेट करते हैं हम और आगे चलते। देखिए जी, इसका आंसर आ रहा है 43.1। अब हम करते हैं, शो दैट द करेक्ट टू द नियरेस्ट स्क्वायर मीटर द एरिया फॉर ट्राइंगल बी डी ए जो है वो 600 है। बी डी ए में फार्मूला लगा दें तो ट्राइंगल निकल आएगा, आंसर मौजूद है पहले से। तो बी डी ए का फार्मूला कैसे निकलता है आपको पता है कि अगर हमें दो एडजेसेंट साइड दी हुई हो, उसके बीच में एंगल दिया हुआ तो उससे एरिया निकाल लेते हैं, विच इज़ area of the triangle is equals to 1/2 AB sin C या BC sin A, जो भी आप टर्म यूज़ कर लें। तो इसमें 1/2 A की जगह 30, B की जगह 6 और साइन 41। बस ये फार्मूले में वैल्यू डाल के दिखा दीजिए कि 600 आ रहा है, तो 600 के करीब ही आ रहा होगा आंसर। ठीक है, ठीक है जी। तो इस सवाल का आंसर भी हमारा प्रूफ हो गया। एक्सप्लेन वाई एरिया ऑफ ए बी सी डी और एरिया ऑफ बी डी ए इज 3/2। बी सी डी एंड बी डी ए, तो बी सी डी कहाँ है? बी सी डी ये वाला ट्राइंगल है और बी डी ए ये वाला ट्राइंगल है। तो ये करते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स को देखते हुए करेंगे। अच्छा, पिछली कैलकुलेशन में यहाँ मैंने 6 का वो स्क्वायर लिया था, ये इससे गलत है, इसको चेक कर लीजिएगा। खैर आंसर लेकिन ठीक आ रहा है, ये वैल्यूज़ में कुछ गड़बड़ हुई थी, ये 6 नहीं है, ये 61 है। ठीक है, अच्छा खैर, तो पूछ रहे हैं कि इनका रेशियो 3/2 क्यों है, दोनों ट्राइंगल्स का रेशियो 3/2 क्यों है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ट्राइंगल्स का क्या क्या सिमिलर ट्राइंगल्स हैं या क्या सूरत हाल है, तो ज़रा इस पे बात करते हैं। अच्छा देखें जी, आप ये देखिए कि एक बड़ा ट्राइंगल है बी ए सी या ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल के दो टुकड़े हैं। ठीक है, ये जो वर्टिकल हाइट आ रही है इसको देखिए, ये वर्टिकल हाइट आ रही है ना, ये मुख्तलिफ जगहों पर ड्रॉ की जा सकती थी और इसके टुकड़े मुख्तलिफ अंदाज से किए जा सकते थे। ये बात समझ में आती है? ज़रा इसको साफ़ कर लूँ मैं, बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई। ओके, तो आपके ये दो ट्राइंगल इस बड़े ट्राइंगल के टुकड़े हैं और इनके बेस की जो प्रोपोर्शंस हैं, इसकी बेस पे इन्होंने बुक वालों ने डिवाइस कर लिया कि चूँकि अदरवाइज़ बाकी चीज़ें फार्मूला निकालने में सेम होंगी, जो बेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 30/45 है, विच इज़ 2:3 सॉरी। तो उन्होंने इसको ऐसे ले लिया। हम क्या करेंगे, हम पहले एक काम करते हैं कि ज़रा आपको एरिया ऑफ बी सी डी निकाल के दिखाते हैं। अब एरिया ऑफ बी सी डी कैसे निकलेगा, आप में से कोई बता सकता है? तो भाई जब बड़े ट्राइंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं, क्योंकि दिस साइड इज नोन, दिस साइड इज नोन एंड दिस एंगल इज नोन। तो बड़े ट्राइंगल का एरिया मालूम है, इसका एरिया मालूम है, तो इसमें से बड़े में से ये माइनस करेंगे, छोटे का एरिया मालूम हो जाएगा। करके दिखाएं शाबाश फटाफट। छोटा हम बी सी डी, बी डी ए को कह रहे हैं, बी डी ए का एरिया निकाल लिया ना हमने, बी डी ए का एरिया 600 ऑलरेडी निकला हुआ है। अब बड़ा जो होल ट्राइंगल है ना ए बी सी, उसका एरिया निकाल लें आप। ए बी सी का एरिया है 1/2 इंटू 61 इंटू 75। ठीक है, ये 75, 30 और 45 को मिला के हो गया, माइनस, सॉरी माइनस नहीं है तो एरिया निकल रहा है, इंटू साइन 41। जी मैं इसका सेक्शन डी करवा रहा हूँ, उससे सी समझ में आ जाएगा आपको। साइन नहीं, कॉस है ट्राइंगल में, एरिया ऑफ ट्राइंगल में।
तो मुझे क्यों नहीं बताया आप लोगों ने? कैसे लोग हैं आप लोग? बताया मैंने। अभी बताया। ये कॉस है यहाँ पे। जी कॉस है। बिला वजह उरूजबाजी कंफ्यूज कर रही है बच्चों को। ये साइन ही है भाई, क्या हो गया? कॉस नहीं है जी। वीडियो स्टार्ट है, वो ज़ाहिर है काट दिया था आपकी वजह से, फिर वापस अंडू करें इसको। अब जो तुम सॉरी लेकर आई हो तो क्या लाई हो, है ना भाई? अच्छा जी, आगे चलें। क्या आंसर आया इसका? बड़े वाले का। शाबाश, जल्दी से निकालें। ये बड़े वाले का आ गया। बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दो। -600 इज इक्वल्स टू 900। चेक करो क्या आ रहा है आंसर। यही आ रहा है। वाह वाह वाह, 0.74। वाह वाह वाह। नहीं है तो हमारे पास तो है, हमारा बड़ा है, हम जीत गए। ठीक है जी। अच्छा, अब आप और कीजिए कि 600 और 900 को ऊपर नीचे लिख लीजिए। इज इक्वल्स टू अगेन 2/3। छोटे वाले का 600 था। उसका नाम क्या था? BDA। तो अब हमें ऑलरेडी इस बात से समझिए कि जो रेशो है इन ट्राइंगल्स की वैल्यूज़ का, वो 3:2 और 2:3 में डिवाइड हो रहा है। वो कैसे डिवाइड हो रहा है कि जब ये 600 है और ये पूरा 900 है, तो बचा इसका कितना एरिया बचा? सॉरी, ये जब कितना है, सॉरी कितना था, ये 600 था और पूरा 900 था, तो ये 300 बचा। तो 300 और 600 का रेशो जो है वो टोटल को डिवाइड कर दें तो 1:2 बचता है। वैसे तो 300 और 600 का रेशो डायरेक्ट 1:2 है, डबल का रेशो है। लेकिन पूरे ट्राइंगल की बात हो रही है। पूरे ट्राइंगल के 3 पार्ट थे, तो जिसमें 2 इसका हो गया, 1 इसका हो गया। जो हमने इस रेशो को ले लिया। एक तो बच्चे आज साथ बैठे ना, तो गलत से लिखवा रहे हैं। ये 900 है भाई, तभी तो कह रहा हूँ। ये 1:2 आ रहा है, हम बोल रहे 3:2। मैंने आपसे पूछा था, आपने बोला ये तो बीडीए का विच इज निकाला है। 3:2। ये जो निकाला है, ये हमने निकाला है BDC का। BDA का तो गिवन था जी, 3:2। तो इसी बात को मैं समझा रहा था कि जो हमारा मेन ट्राइंगल है, चूंकि मेन ट्राइंगल के 2 बेस के रीजन्स हैं, एक रीजन दूसरे रीजन का बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि उसका जो बेस है वो 3:2 में डिवाइड है, तो एरिया भी इसी तरह से 3:2 में डिवाइड होगा नेचुरली। ये समझ लें एक तरह का। अब रूल बना लीजिए आप अपने लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका ई, कैलकुलेट CN। ओए हो, CN बताओ भाई। CN किधर है, देखो तो सही। देखें भाई, सबाबाजी, जब्बार भाई, जरा देखें मैं क्या बता रहा हूँ। इस तरह आके ऊपर देखिए। मैं बता रहा हूँ कि भाई साहब, इस ट्राइंगल का एरिया पता है ना? एरिया पता है, तो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ लेंथ इनटू हाइट, या बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट, पता नहीं क्या लिख रहा हूँ, खैर। अब एरिया पता है 900, 1/2 पता है, बेस पता है 43.1, तो क्या नहीं पता? हाइट निकल आएगी हाइट यहाँ से। तो फिर क्या क्या जरूरत है जी? हाइट CN है, इतनी लंबे चौड़े चक्कर करने की क्या जरूरत है? यहाँ से डायरेक्ट निकाल लो। समझे उरूज बाजी? चलें आगे चलें। ठीक है, ये 41.8 या 7 समथिंग आप ले लें तो सही आ गया। अब क्वेश्चन नंबर F पे पूछ रहे हैं कि जो दूसरी डायग्राम दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट F है। इसमें एक 3D डायग्राम दी हुई है। 3D डायग्राम जब दी हो ना, समझ जाए क्वेश्चन आसान होगा, क्योंकि जब वो मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स होता है, तो फिर उसके जो एग्जैक्ट जो डिटेल्स होती हैं वो आसान होती हैं। बता रहे हैं कि सेम पॉइंट BCD and N lie on a sloping plane. The same points BCD और कहाँ थे? BCD, शायद इसी की बात हो रही है। चलें अभी देख लेते हैं। lie on a plane, the point E is 15 मीटर vertically below। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ ही है ना। पॉइंट BED and N lie on a horizontal plane BDE और N। ठीक है, diagram 2 represents this information। Calculate the angle of elevation from C to N। लो भैया, ये रहा, ये रहा। तो ये एक अलग से ट्राइंगल है ना?
तो आप लेंगे इस ट्रायंगल को, ये और ये। अच्छा CEN लेंगे हम। जी, ट्रायंगल सी ई EN एन लेंगे। ये 90 है, is ये सी है, ये एन है, ये ई है this is 15 और ये 15 है। ठीक है, और कुछ नहीं बताऊँ। अब आप कुछ जो मालूम कर सकते हैं तो कर लीजिए, ज़रा इस पे काम करते हैं। ठीक है, अब चूंकि यही डायग्राम बी सी डी के पॉइंट्स और एन के पॉइंट्स इन्होंने यहाँ ट्रेस किए हैं, बी सी डी और एन, तो हमें सी और डी का डिस्टेंस पता है 45। पूछ रहे हैं हमसे एंगल ऑफ एन, तो आप साइन से निकाल सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स परपेंडिकुलर 15, हाइपोटेन्यूज इज 45। इससे निकाल दिए 19.5 आ रहा होगा जो 20 डिग्री के करीब है। ठीक है, शाबाशी कंप्लीट कीजिए। देखें भाई, एक्चुअली ये डी नहीं था, सॉरी एन नहीं था, डी था यहाँ पे। तो हमने जो एंगल निकाला है ना, वो ये एंगल निकाला है, वो ये एंगल है। कितना कितना निकला है? 19.5 है, तो 20 लगा लें। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एंगल किसका और किसका है, गौर कीजिए। ये एक प्लेन है, मैं दिखा देता हूँ आपको। एक प्लेन है, एक एक प्लेन है ट्रायंगल की, ये समझ लीजिए। इसको थोड़ा सा वजाहत करता हूँ कि ये, इसको भी ट्रायंगल बना देता हूँ, थोड़ा सा वाज़ेह करता हूँ, पॉज करके पहले तस्वीर से ही बना। तो आखिरकार ये तय हुआ कि भाई ये सी एन निकालना था, तो यहाँ 45 क्यों लिया आपने? 41.8 लेते, पता नहीं क्यों नहीं लेते आप लोग। तो इसलिए तो मैं समझा रहा था 41.8 लेना चाहिए था। तो अब साइन इनवर्स में जब आप जाके इसको 45 को 41.8 कर देंगे तो आंसर सही आना चाहिए ना आपका। वही आ रहा है मेरा 21, वही इससे आसपास आ रहा है 21 डिग्री। तो ये सलीम परे हट से यानी साइन थीटा से कैलकुलेट हो गया। 45 थोड़ी लेना था, 41.8 लेना था, जो कि एंगल डी का थोड़ी निकालना था, एंगल एन का निकालना था। यही कन्फ्यूजन थी आप लोगों को बिला वजह की। ठीक है जी, चलें क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जल्दी से। चलो भाई, ये तो इन लोगों की छुट्टी हो गई, ये लोग भाग रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पे हम भी अपनी वीडियो को एंड करते हैं। और अब मैं घर जाके तफसील से वीडियो बनाऊंगा आगे की मज़ीद क्वेश्चंस की। तो मज़े की बात है कि सिर्फ एक क्वेश्चन 6 ही इसमें कवर हो सका, कोई बात नहीं, चलें आगे हम ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।